तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लूप के बारे में, जो कि आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लूप को समझना और जानना हमारे लिए जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स चीजों को लूप काफी शॉर्ट फॉर्म में दे देता है, जिससे हमारा हर एक प्रोग्राम काफी इजीएस्ट वे में लिखने में सफिशिएंट हो जाता है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कह रहा है कि इटरेशन स्टेटमेंट, या फिर जिसे हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये किस तरह से वर्क करता है, हाउ इट वर्क। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जिसमें लूप एंट्री दिया हुआ है, टेस्ट कंडीशन दिया हुआ है। उसके बाद अगर कंडीशन आपका फॉल्स होगा तो आउट ऑफ द लूप आपका ये स्टेटमेंट निकल जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो वो जो आपका स्टेटमेंट रहेगा वो एग्जीक्यूट करेगा, और ये बेसिकली आपका रनिंग दिया हुआ है। तो बेसिकली फ्लो चार्ट है, किसी प्रोग्राम को लिखने से पहले, जानने से पहले हमें उसका फ्लो चार्ट समझना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे प्रोग्राम काफी इजी वे में हम समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग आखिर ये होता क्या है। तो कह रहा है कि अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूट अंटिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। यानी कोई भी सीक्वेंस या फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कब करेगा, जब उसका कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। उसके बाद कह रहा है कि दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इज कीप्ड इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस। और वो जो स्टेटमेंट आपका रहेगा वो क्या रहेगा, दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहेगा, नॉन एज द लूप बॉडी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, लूप बॉडी कहेंगे। एंड आफ्टर एवरी एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी कंडीशन इज वेरीफाइड, एंड इफ इट इज फाउंड टू बी ट्रू द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूट अगेन। अगर वो लूप बॉडी आपका ट्रू होगा तो वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वहीं से उस प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। एंड व्हेन द कंडीशन चेक रिटर्न फॉल्स द लूप बॉडी इज नॉट एग्जीक्यूटेड। वही बात, अगर लूप बॉडी आपका क्या हो, फॉल्स हो, तो वो आपका क्या करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद कह रहा है कि द लूप्स इन सी लैंग्वेज आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड और अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। ओके, यानी एक लूप को हम कई बार लगा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। इन अदर वर्ड इट इटरेट्स एंड रिपीट अ कोड और अ ग्रुप ऑफ कोड मेनी टाइम्स। इसे हम क्या कर सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं, अदर भाषा में, अदर लैंग्वेज में हम इसे कह सकते हैं। उसका बाद और कह रहा है कि लूपिंग मीन्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली एंड अल्टिल सम लॉजिकल कंडीशन इज सेटिस्फाई। वही बात है, रिपीट करेगा, कंडीशन ट्रू होगा तो। और वाई यूज लूप इन सी लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज में हम लूप को क्यों यूज करते हैं, आखिर उसका क्या पर्पस होता है मेन। तो कह रहा है कि सपोज दैट यू हैव टू प्रिंट टेबल ऑफ टू। यानी आप मान लीजिए कि आपको दो का टेबल प्रिंट करना है, देन यू नीड टू राइट 10 लाइन्स ऑफ कोड। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, 10 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, तभी आप टू के टेबल को लिख पाएंगे, दो के। बाय यूजिंग द लूप स्टेटमेंट यू कैन डू इट बाय 2 और 3 लाइन ऑफ कोड। लेकिन जब आप लूप का यूज करेंगे तो लूप के यूज में आप 2 से 3 लाइन के अंदर दो के टेबल को आसानी से लिख सकते हैं। सारे प्रोग्राम को हम लोग देखेंगे तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि लूपिंग प्रोसेस वुड इंक्लूड द फॉलोइंग 4 स्टेप। आपका जो लूपिंग स्टेटमेंट है वो 4 स्टेप से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला है आपका इनिशियलाइजेशन ऑफ कंडीशन वेरिएबल, यानी कंडीशन वेरिएबल के कंडीशन को इनिशियलाइज करना। सेकंड है टेस्ट द कंडीशन, उस कंडीशन को टेस्ट करना। थर्ड है आपका एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ द लूप डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, यानी उस लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उस कंडीशन का ट्रू होना, वो भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अपडेटिंग द कंडीशन वेरिएबल, यानी वेरिएबल के कंडीशन पर भी वो डिपेंड करता है। उसके बाद कह रहा है कि सी लैंग्वेज प्रोवाइड द थ्री इटरेटिव एंड रिपीटेटिव लूप्स, यानी जो आपका सी लैंग्वेज है वो 3 प्रकार के लूप को प्रोवाइड करता है। पहला है आपका व्हाइल लूप, दूसरा डू व्हाइल लूप, एंड थर्ड है आपका फॉर लूप। बारी बारी से सारे लूप को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं व्हाइल लूप के बारे में। तो व्हाइल लूप यानी कोई भी लूप जानने से पहले हमें उसका बेसिकली सिंटेक्स पता होना चाहिए, आपको तो पता ही है, जिसमें वेरिएबल इनिशियलाइज हम लोग करेंगे, व्हाइल देंगे, और यहाँ पे आपका दोनों जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हम लोग कंडीशन देंगे अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम, देन ओपनिंग करली ब्रेसेस स्टेटमेंट देंगे, एंड वेरिएबल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, देन सेमीकोलन एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस। यानी इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट होगा अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम, हम उसे देखेंगे। तो ये बेसिकली सिंटेक्स हो गया। एंड व्हाइल लूप कैन बी एड्रेस्ड एज एन एंट्री कंट्रोल लूप, यानी जो व्हाइल लूप है वो क्या है, एड्रेस किया जाता है किसके थ्रू, एंट्री कंट्रोल लूप के थ्रू। एंड
इट इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप। ये कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, सेकंड है आपका कंडीशन जिसमें हम लोग देंगे व्हाइल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यहाँ पे हम लोगों ने इनिशियलाइज किया वेरिएबल को, एंड वेरिएबल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी यहाँ पे हम क्या देंगे, पहले पोस्ट इंक्रीमेंट भी दे सकते हैं, प्री इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, जैसे x प्लस प्लस और x माइनस माइनस या फिर x इज इक्वल टू x प्लस 2। तो ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो गया। ओके, एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग इसे देखते हैं। अगर मान लीजिए हमें प्रिंट करना है 10 नेचुरल नंबर को, तो उसको हम किस तरह से प्रिंट करेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे? तो उसके लिए हमें बेसिकली सी में हमें ये इसको प्रिंट करना है, तो हैशटैग इंक्लूड studio.h तो हम देंगे ही, एंड हैशटैग इंक्लूड conio.h देंगे, void main देंगे, जो कि बेसिकली स्ट्रक्चर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। देन ओपनिंग करली ब्रेसेस इंट x सेमीकोलन एंड x इज इक्वल टू 1 देंगे, while देंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, जब x का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा 10 से या फिर 10 के बराबर होगा, देन ओपनिंग करली ब्रेसेस printf %d स्लैश t, देन आपका x, देन सेमीकोलन x प्लस प्लस। यहां से आप जैसे ही एक पुट करेंगे तो पहले तो आपका 1 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद 1 प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह करते करते आपका 10 टर्म तक ये जाएगा और वहां से जाके आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा, वहां से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपके आउटपुट स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली ये जो आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है, ये फ्लो चार्ट व्हाइल लूप का है, तो फ्लो चार्ट को आप बना लीजिएगा और अपने नोट डाउन शॉर्ट नोट में कीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्लो चार्ट। और अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।